बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम लोग आज तक इतना ही समझ के आए हैं कि किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं उसको हम तीर्थ स्थान कहते हैं। जैसा अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ये सब की तीर्थ स्थान नाम से जानते हैं। मतलब जिस जगह जाने से पापों से तैरने का मुक्ति मिलता है उसी तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह जाने से व्यक्ति दुख से तैर करके पार चला जाए उसको तीर्थ कहा जाए। जिस जगह जाने से आदमी विकारों से, अवगुणों से, दुखों से, पापों से तैरने की कला सीख जाए, मुक्ति सीख जाए और जुक्ति सीख जाए, उसको तीर्थ कहा जाता है। इसीलिए गुरु सबसे बड़ा तीर्थ है, सत्संग संत सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि ये दुनिया में जितना आदमी आज तक कुमार्ग को छोड़कर और सुमारने में लगी है उसको ज्ञान सत्संग से मिला है। जितना भी आदमी पाप कर्मों से छोड़कर पुण्य कर्म में लगी है उसको पापों से तैरने की और पूर्ण में समाने की ज्ञान सत्संग से मिला है। सत्संग क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा, मनुष्य को जीवन में 5 लाभ है, मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। ये 5 चीज मानव को चाहिए। मति मतलब बुद्धि। इस संसार में किसी को पास सुंदर बुद्धि हो जाए इससे बड़े लाभ मानव जीवन में क्या हो सकते हैं। इस संसार में जितना भी अनीति हो रहे है, पाप हो रहा है, वो दुर्बुद्धि की कारण हो रही है, गलत बुद्धि की कारण हो रही है। कोई व्यक्ति चोरी, बलात्कार, हिंसा, बेईमानी, शैतानी करता है, छल करता है, झूठ बोलते हैं, कत्ल करते हैं, जब बुद्धि बिगड़ जाती है तभी करता है ना। सद्बुद्धि व्यक्ति ही ये दुनिया का सबसे बड़ा सफल व्यक्ति है और धनवान व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति है। अगर किसी को पास धन बहुत हो जाए, प्रतिष्ठा बहुत बड़ा हो जाए पर बुद्धि बिगड़ी हुई है तब क्या होगा? तो वो व्यक्ति दूध को जगह दारू पिएगा। जिस धन से आपको परिवार पालन करना है और पालन करना चाहिए और बच्चा पढ़ाना चाहिए, पर वो धन लेके बेसब्रीति करे तो धन है पास में पर बुद्धि बिगड़ा हुआ है। जहां पर सुमति वहां ही संपत्ति है, जहां कुमति वहां विपत्ति, जहां पर सुंदर बुद्धि वहां ही सुख है। परिवार में भाई भाई, सास बहू, बहुनंद, देवरानी, जेठानी की बीच में जब विवाद होता है वो कुबुद्धि द्वारा ही होता है। वहां कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई नहीं है, वहां बुद्धि का बोल एक जगह पर सुलझी हुई नहीं है। पति पत्नी, सास बहू का बुद्धि तालमेल नहीं खा रहा है, वहां विवाद है। और जहां तालमेल है वहां आदमी गाली में से भी गीत का शब्द वो अच्छा ही निकाल लेता है। आदमी अगर सुलझी हुई बुद्धि में रहते हैं तो काठों में भी गुलाब का निहार निकाल लेते हैं, बुराइयों में से भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। गांधी जी को एक व्यक्ति ने 7 पेज में गाली लिख के एक पिन में चिपका के पहुंचाया। गांधी जी ने 2-1 लाइन पढ़ा और समझ गया उसमें गाली छोड़ के और कुछ है ही नहीं है। तो गांधी जी ने उससे पिन निकाल के रख लिया और कागज फाड़ के फेंक दिया। मतलब वो पिन कभी काम में आ सकते हैं, इसीलिए रख लिए, वो गाली वाला कागज फाड़ के फेंक दिया। गालियों में से रखने वाले चीज गांधी जी ने रख लिया और बाकी फेंक दिया। कोई आदमी जब महान वो बड़ा बनता है, श्रेष्ठ बनता है, तभी जब आदमी बुराइयों से भी अच्छाई को चुनने की क्षमता आ जाए और बुराइयों से भी अच्छियों का निचोड़ने की क्षमता रखता है। गाली में से भी गीत गुनगुनाने आ जाए तभी आपको बुद्धि सुंदर मानी जाएगी। बंधुओं, छोटी छोटी बातों में अगर आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाओगे तो संपत्ति कितना हो जाए तो भी चैन नहीं मिलेगा आपको।
पति पत्नी भाई भाई ननद भजाई लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुंदर बुद्धि चाहिए, तभी तो सुख होगा। एक परिवार में पति पत्नी में बड़े प्रेम थी, पर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। तो पत्नी ने पति से कहा, जानवर कहीं का चुप। तब पति ने हंसने लगा और कहा, बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि प्यार से मैं तुम्हें जानवर कहता हूं और मैं तुम्हारा वर हूं, मतलब दूल्हा हूं। दोनों को मिला के जानवर कहते हैं, तो गलत तुमने कुछ कहा ही नहीं है, माफी मत मांगो। ये बात लेके विवाद करो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा, पर बातों को सुलझाइए, इसमें सुख है। अगर आपको बुद्धि सही हो तो गलत चीजों से भी सही निकाल सकते हो। अगर बुद्धि गलत हो, आदमी सभी चीज से भी गलत चीज निकाल लेते हैं। बुद्धि अगर सही है तो जानवर में भी प्यार झलकते हैं, और बुद्धि अगर गलत हो तो धन्यवाद में भी दुख है। जीवन में पहले संपत्ति उसी का बुद्धि सुंदर हो। जीवन में बुद्धि सुंदर करने का कारखाना सत्संग है। फाटी कपड़ा सुधारने का स्थान दर्जी का घर है। जूता चप्पल सुधारने को स्थान है, घड़ी सुधारने को स्थान है, और मोटरसाइकिल सुधारने को, मोबाइल सुधारने को, बाजा सुधारने को, हारमोनियम सुधारने को भी जगह है। बुखार खांसी सुधारने की जगह डॉक्टर है। कुछ भी बिगड़ जाए तो सुधारने को जगह है, लेकिन आदमी का गुण बिगड़ जाए, संस्कार बिगड़ जाए, चरित्र बिगड़ जाए, बुद्धि बिगड़ जाए, उसको सुधारने को स्थान केवल एक ही है, गुरु और सत्संग। आदमी संपत्ति कमाना तो सीखा, लेकिन आदमी सद्बुद्धि कमाना नहीं सीख पाया। रावण को बस खूब संपत्ति थी, पर सद्बुद्धि का कमी थी। संपत्ति कौन काम का है। कंस के पास धन संपत्ति थी, पर सद्बुद्धि नहीं थी। दुर्योधन के पास धन संपत्ति था, कमी नहीं थी, पर सद्बुद्धि की कमी थी। धन संपत्ति होए पर सद्बुद्धि ना होए तो मानुष तो छोड़ो, भगवान भी उसको नाश कर देता। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर सद्बुद्धि का धन कमाना चाहिए जीवन में। धन कमाइए, पर समय समय पर बैठ के सत्संग करना और सुनना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति होगा। पहले मति दूसरा कीर्ति जस प्रतिष्ठा। जिसका जीवन को साथ जस नहीं है, जैसा दिया हो, दिया तो हो पर प्रकाश ना हो, फिर उस दिया का क्या महत्व है। गाय देखने में बड़ी सुंदर हो, पर वो दूध ना दे तो गाय का क्या महत्व है। मंदिर बहुत सुंदर हो, वो मंदिर में कोई देवता का मूर्ति ना हो तो मंदिर कौन काम का है। कुआं देखने में बड़े सुंदर हो, पर पानी नहीं हो तो कुआं का क्या महत्व है। फूल देखने में बड़े सुंदर हो, लेकिन उसको अंदर सुंदर सुगंध ना हो, फिर उस फूल को क्या महत्व है। सीमल का फूल देखने में बड़े सुंदर लगता है, पर वो फूल कोनो पूजा में नहीं लगता है। दिया सोने का हो, क्या चांदी का हो, क्या मिट्टी का हो, इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन इस बात का है कि दिया मिट्टी का हो, पर उसमें प्रकाश होना चाहिए, और दिया सोने का हो पर उसमें प्रकाश नहीं है, तो सोने का दिया कोई काम का नहीं है। इंसान मिट्टी का दिया का सामने झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। दिए का कारण सोना और मिट्टी का नहीं है, उसके कारण वो प्रकाश का है। कुएं का महत्व उस कुएं का नहीं, उसके महत्व पानी का है। मंदिर का महत्व मंदिर नहीं है, मंदिर का महत्व उस मूर्ति का है। ऐसा ही मानव का महत्व के मानव का शरीर नहीं है, मानव का महत्व केवल मानव का यश और गुण और गौरव का कारण है। शरीर से अगर होता तो रावण तो मानुष ही था, कंस भी मानुष ही था, दुर्योधन था मानुष, पर मानुष का कोई सुगंध नहीं था। इसीलिए मानुष होते हुए भी आज दुनिया में कोई भी आदमी उसको बच्चा को नाम रावण कंस दुर्योधन रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना चरित्र को इतना कलंकित किया, इतना नीचे गिरा दिया
कि नाम से भी आदमी घृणा करते हैं। इसलिए अपना जीवन में चरित्र और संस्कार को इतना ऊपर उठावे जो उतना नाम से ही सुगंध निकालते लगे। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, विनय बादल, दिनेश खुदीराम बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बंधुओं, शरीर का चमड़ी का हड्डियां, बालों का मांस का कोई विशेषता नहीं है। हड्डी को इलाहाबाद में राम नाम सत्य है, ये मेरा गत है। मरने के बाद सीना ठोक ठोक कर आदमी रोते हैं और तेराई में गरम गरम पूरी और मांगता है और नरम नरम जिलेबी मांगते हैं। मानव जीवन में अगर घमंड करो तो कुछ ऐसा कर्म करे, कुछ ऐसा व्यवहार करे कि उस गुणों का सुंदर मेरे रहने और ना रहने को बाद भी फैलता रहे। सबरी मीराबाई ने ऐसा कुछ कमाई होगी जो युग बीत जाने को बाद भी जहां ज्ञान की चर्चा, सत्संग की चर्चा, धर्म की चर्चा जहां होगी वहां इन लोगों की चर्चा जरूर होगी। राम की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, बुद्ध जी का चर्चा और कबीर का चर्चा, महावीर को चर्चा जरूर होगा, क्योंकि उन लोगों ने कुछ महान महान काम किया है। वो अच्छा चरित्रों में जिया है, गुणों का धनी है। इस जश की वजह से आज भी वो ये दुनिया में जीवित है और जब तक ये दुनिया रहेगा उनको कोई काल भी नहीं मिटा पाएगा। बंधुओं, पहला काम सुंदर बुद्धि, दूसरा कीर्ति और तीसरा गति, मतलब कल्याण। मानव जीवन में कल्याण और उद्धार और मुक्ति और जन्म मरण से मुक्ति होना चाहिए, नहीं तो ये मानव जीवन का सबसे बड़ा हार है। कोई अगर नदी को किनारा में खड़े होकर प्यासे मर जाए, सामने 56 प्रकार की भोजन होते हुए आदमी भूख से मर जाए, उसको तो अभागा कहना चाहिए। ये जीवन पाने के लिए देवता भी तरस रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख जनी भ्रमण करके ये मानव जन्म मिला है। ये मानव जीवन मोक्ष का दरवाजा है। अगर मोक्ष ना मिले इससे बड़ा अभागा कौन होगा। और पानी रह करके अगर प्यासे मर जाए इससे बड़ा अभागा कौन होगा। मति को साथ साथ कीर्ति भी चाहिए। गति मतलब मुक्ति, शांति, कल्याण, मोक्ष। बंधुओं, मानव जीवन में जन्म मरण की गति तो पार करिए। 84 लाख जनी भ्रमण करके ये मोक्ष की जनी मिला। अगर मोक्ष ना हो तो फिर से 84 लाख जनी में डूबना पड़ेगा, क्योंकि आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, ये वजह से हम लोग जन्म मरण से मुक्ति नहीं ले पाते हैं। इसीलिए सदगुरु को अंगुली पकड़ के मुक्ति लीजिए। जलिए वंदे मातरम।